नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें। इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले के लिए बड़ी खबर है। 2 महीने के बाद कम होने लगती है एंटीबॉडीज। स्टडी में ऐसा पाया गया है। जी हां, कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन प्राप्त कर चुके लोगों में एंटीबॉडीज 2 महीने के बाद कम होने लगती है। वहीं कोविशील्ड का डोज लेने वालों में एंटीबॉडी का स्तर 3 महीने बाद कम होने लगता है। इस बात की जानकारी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के भुवनेश्वर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्टडी में मिली है। देश में टीकाकरण अभियान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की इन 2 वैक्सीन का इस्तेमाल ही सबसे ज्यादा किया जा रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर देवदत्त भट्टाचार्य ने बताया कि स्टडी के लिए प्रतिभागियों के नमूने इकट्ठे किए गए हैं। इनमें से 50.2% ने कोविशील्ड प्राप्त की थी, जबकि 49.8% प्रतिभागियों को कोवैक्सीन लगी थी। लेकिन दोनों वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज 2 से 3 महीने बाद कम होने लगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सर्विस देने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। लोगों को मिलेगी फ्री हेल्थ फैसिलिटी। जी हां, केरल के ग्रामीण इलाकों में मौजूद हेल्थ सर्विस में तेजी लाने के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स नाम की एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक फ्री में शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक इसका संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस पहल से उन ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को लाभ मिलेगा जिन तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती। मोबाइल क्लिनिक में अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट हैं। इसके जरिए डॉक्टरों द्वारा परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जा सकती है। यह दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को दवाओं की सप्लाई भी करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी है। आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार ले सकती है जल्द ही बड़ा फैसला। आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST पर मंत्रियों का एक पैनल सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने पर विचार करेगा। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल लखनऊ में होने वाली 45वीं GST काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर विचार करेगा। GST सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के 3/4 से अप्रूवल की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें से कुछ ने फ्यूल को GST में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि वे केंद्र सरकार को एक प्रमुख राजस्व जुटाने वाला टूल सौंप देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट ने दी 22 जिलों में EFIR थाने की मंजूरी। घर बैठे दर्ज होगी शिकायत। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट द्वारा राज्य के 22 जिलों में EFIR थाना खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसके जरिए अब लोग घर बैठे थाना में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आप ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो आपको बता दें कि समाधान पोर्टल पर लॉगिन करके आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समाधान पोर्टल में डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन FIR के जरिए आप वाहन चोरी, संपत्ति चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली मुंबई में अक्टूबर में 10 से 11% तक बढ़ सकती है CNG की कीमत। गैस कीमत 76% बढ़ने के हैं आसार। जी हाँ, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में CNG और पाइप से रसोई गैस की कीमतों में अगले महीने 10 से 11% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बात ICICI के सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कही है और वजह भी बताई है। खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की तरफ से तय की गई गैस की कीमत में करीब 76% की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार गैस सरप्लस देशों में प्रचलित दरों का इस्तेमाल करते हुए हर 6 महीने में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प जैसी फर्मों के द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत तय करती है। अगली समीक्षा 1 अक्टूबर को होनी है। इसका मतलब CNG और घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस के लिए लागत में बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो बढ़ेगी मुश्किलें। नहीं कर पाएंगे गाड़ी से जुड़े कई जरूरी काम। जी हाँ, हाल ही में कई राज्यों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अपनी गाड़ी पर लगवाने को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना ना तो आप गाड़ी चला सकते हैं और ना ही उससे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। इसलिए आपने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो एक काम पहले करा ले। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में HSRP होलोग्राम स्टिकर लगा होता है, जिस पर गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर लगे होते हैं। दरअसल ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये नंबर प्लेट एक पिन की तरह होगा जो आपके वाहन से कनेक्ट होगा। एक बार जब यह पिन आपके वाहन से प्लेट से पकड़ लेता है तो यह दोनों तरफ से लॉक हो जाता है और किसी से भी नहीं खुलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके नंबर प्लेट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 10% और बढ़ाया कोटा। अब आरक्षण की सीमा 40%। जी हाँ, तमिलनाडु में रह रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में
महिलाओं के लिए कोटा 30% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री ने कहा, लैंगिक समानता बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि कर लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करेगी। वर्तमान में सरकारी सेवा में पुरुषों की संख्या के मामले में महिलाएं बहुत बेहतर कर रही है। कोटा प्रणाली का मतलब यह नहीं है कि यह सीधे संख्या में तब्दील हो जाएगा, बल्कि महिलाएं बेहतर काम भी कर रही है। अधिकारी ने सामान्य वर्ग के प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाओं की संख्या के साथ साथ योग्यता के आधार पर सेवा में आने की ओर भी इशारा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस में दमकम दिखा रही भारतीय सेना, तोपों से बरस रही आग गड़ाए देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान। जी हाँ, रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में भारत समेत 17 देशों की सेनाएं जयपड सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना समेत बाकी देशों की सेनाएं यहां पर बम बरसाने में जुटी हुई है। सैन्य अभ्यास की वजह से हालत ऐसे है कि धरती कांप रही है और दुश्मन के दिल पर दहशत साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां रूसी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रही है, वहीं भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को हराने के लिए एक से बढ़कर एक कारनामे कर रहे हैं। भारतीय जवान जहां रूस और अन्य मुल्कों की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास में आग बरसा रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान की सेना के अधिकारी टकटकी लगाए ये देखने में जुटे हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों में फिटमेंट रिफ्लेक्टर की धांधली पर केंद्र ने लगाई रोक, राज्यों को जारी किया एडवाइजरी। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों में लगने वाले फिटमेंट रिफ्लेक्टर को राज्य सरकारों ने कमाई का धंधा बना लिया है। राज्य निजी व व्यावसायिक वाहन मालिकों को 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर चुनिंदा वेंडर या कंपनी से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने पर विवश कर रहे हैं। इसके संज्ञान में आने पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोकथाम संबंधी एडवाइजरी जारी की है। संज्ञान में आया है कि कई राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी वाहन मालिकों को वाहन में चुनिंदा कंपनी या वेंडर से ही फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगवाने का निर्देश दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्यों द्वारा चयनित वेंडरों वाहनों को फिटमेंट रिफ्लेक्टर लगाने के लिए 4000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इसका अधिकतम खर्चा 1200 से 1500 रुपए है। परिवहन विभाग की बात नहीं मानने पर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। कब तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर और कितनी होगी खतरनाक, वैज्ञानिकों ने बताया। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की खतरनाक मार झेलने के बाद अब लोगों को तीसरी लहर का डर सताने लगा है। इसको लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर कम घातक होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने टीका लिया हुआ है या जो लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं। चौबे ने कहा कि जिन लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है और ठीक किया गया है, वे तीसरी लहर के दौरान सुरक्षित समूह के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना कम से कम 3 महीने बाद आएगी, लेकिन चल रहे कोरोना वायरस टीकाकरण से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उन्हें इस लहर का विरोध करने में मदद मिलेगी। जैसा कि हर 3 महीने में एंटीबॉडी का स्तर गिरता है, तभी तीसरी लहर की संभावना है, लेकिन चल रहे टीकाकरण अभियान से वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार ने किया ऐलान, प्रदेश में टूरिस्ट के साथ बदतमीजी पड़ेगी भारी, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। जी हाँ, राजस्थान में पर्यटकों के साथ गलत व्यवहार को रोकने के लिए राज्य के सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने विधानसभा में राजस्थान पर्यटक व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। इस विधेयक को इसलिए पारित किया गया है ताकि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं इस विधेयक को पारित होने के बाद अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इससे पहले साल 2010 में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए विधेयक को लाया गया था, लेकिन उसमें जमानत और गैर जमानत धारा नहीं थी, जिसे संशोधित करने के बाद दोबारा पारित किया गया है। दरअसल इस बिल के पारित होने के बाद पर्यटकों के साथ बदतमीजी करने वालों की दिक्कतें बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी, 16 स्पेन से आएंगे और 40 देश में बनेंगे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत में किसी निजी कंपनी की ओर से एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ये मालवाहक विमान स्पेन की मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदे जाएंगे। यह कंपनी अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 4 साल में उड़ने की हालत में तैयार 16 विमानों की आपूर्ति करेगी, जबकि बाकी 40 विमान देश में ही टाटा कंसोर्टियम द्वारा 10 सालों में बनाए जाएंगे। यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें देश की निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कल पुर्जे भी देश की सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए जाएंगे। इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कल पुर्जे भी देश की सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम इकाइयों द्वारा बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में रहने की बाध्यता को खत्म करने जा रही है सरकार। जी हाँ, बच्चे को गोद लेने के बाद 2 साल तक देश में ही रहने की बाध्यता को सरकार खत्म करने जा रही है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय इस प्रावधान में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत गोद लेने के बाद बच्चे सहित माता और पिता को देश में ही रहना होगा। सरकार विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में है और अब गोद लेने के 2 साल के अंदर अगर कोई माता पिता बच्चे के साथ विदेश जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मंत्रालय एक और नियम बनाने जा रहा है। इस नए नियम के मुताबिक बच्चे को गोद लेने वाले दंपत्ति को विदेश यात्रा से 15 दिन
दिन पहले जानकारी देनी होगी। बच्चों की जानकारी अब उस देश में भारत के हाई कमीशन को देनी होगी जो बच्ची की निगरानी रखेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।